अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों का प्लान है कि आप जो है वो इंडिया से बैठकर यूके जैसी कंट्रीज़ के अंदर पाउंड्स के अंदर अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है? आपकी कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप चाहते हैं कि आप एक इंटरनेशनल बिज़नेस को सेटअप करें, जिससे एक आपकी जो है वो साइड इनकम बनती रहे, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल हो, चाहे आप अमेज़न के साथ बिज़नेस करें, चाहे आप जो है वो एफबीए करें प्रोडक्ट्स को। आप चाहते हैं कि मेरा जो है एक साइड इनकम एक थोड़े से 1000 पाउंड्स, 2000 पाउंड, 5000 पाउंड जो है वो मैं मंथली बेस के ऊपर एक साइड इनकम जनरेट करता रहूँ यूके के अंदर बैठकर, ठीक है? यूके मार्केट से या फिर अगर आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं, अगर आप सऊदीया के अंदर अवेलेबल है, कनाडा के अंदर हैं, जापान के अंदर हैं या फिर आप जो है सऊदीया, दुबई जैसे कंट्रीज़ के अंदर या फिर यूके के अंदर मौजूद हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो है वो यूके मार्केट से अमेज़न करके, ठीक है? अगर अमेज़न से हट के किसी और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाएँगे देन आपको जो है वो हार्ड वर्किंग करनी पड़ सकती है। लेकिन अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा जो है वो ईज़ी है यूके मार्केट के अंदर या फिर आप अमेरिका जैसे मार्केट के अंदर जिधर आप जो है वो लर्निंग करते हैं और अमेरिका के अंदर जितनी जो है हाई सेलिंग, टॉप सेलिंग जो है प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर यूएसए मार्केट के अंदर सेल होती हैं, तो इसी तरह यूके मार्केट के अंदर भी अमेज़न बहुत अच्छा जो है वो रन करता है। और यहाँ पर प्रॉफ़िट मार्जिन भी बहुत अच्छे लेवल के आपको देखने को मिल सकते हैं और आसानी के साथ आप कुछ भी यहाँ पर आके प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप इंडिया से प्रोडक्ट्स को जो है वो यूके तक फॉरवर्ड करके आप जो है लाइक कुछ भी जो आपकी लेदर जैकेट्स हो जाती हैं या फिर आप जो है लाइक लेदर के रिलेटेड काम करते हैं या कुर्तीज़ वुमेन के रिलेटेड या फिर सूट सेल करते हैं, साड़ी सेल करते हैं, कुछ भी सेल करते हैं, करना चाहते हैं। आप आसानी के साथ अपनी प्रोडक्ट्स को यूके के अंदर सेल कर सकते हैं, यूएसए के अंदर सेल करते हैं। और आज जो है हम बात यूके के रिलेटेड कर रहे हैं, तो यूके मार्केट के अंदर हमारी यही सारी की सारी डिस्कशन होगी कि आप जो है वो किस तरह बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, बिज़नेस के साथ आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है यूके के अंदर कंपनी को रजिस्टर्ड करना। आपकी जो है वो यूके कंपनी आप जो है वो रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्टर्ड करने के अंदर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी हो जाएगा, कंपनी भी हो जाएगा, टैक्स भी ईच एंड एवरीथिंग आपका जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस कंपनी क्रिएशन के बाद आपकी जो है मेन रिक्वायरमेंट जो कि यूके के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कंपनी का, वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ नहीं आती देन आप अमेज़न एलीट सेलर से व्हाट्सएप नंबर के ऊपर चले जाएँ, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, बायो के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट करके अपनी यूके कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपने जो है वो अगर यूके के अंदर काम करना है, तो यूके के काम करने के बाद आपका कंपनी क्रिएशन के बाद आपका उसके बाद स्टेप होता है कि आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल आपने जो है वो यूके के अंदर क्रिएट करना है। अब यूके के अंदर क्रिएशन हमारा जो है वो सेकंड स्टेप है, उसके अंदर आपको जो है वो यूके के अंदर लर्न मोर के अंदर जाएँगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़न के रिलेटेड ये ई-बुक के थ्रू भी आपको मिल जाएगी और उसके साथ आपको जो है बाय सेलिंग के फुलफिलमेंट की प्राइसेज़ के लिहाज से और अमेज़न की लर्निंग के लिहाज से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? अब अमेज़न ने जो है वो अपना प्लेटफ़ॉर्म जो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, यहाँ पर बेसिकली आप 3 काम कर सकते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहें, आप अपना ब्रांड बनाकर प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहें, आप ड्रॉप शिपिंग एफबीएम करके भी, ठीक है? आप वन बाय वन प्रोडक्ट्स को भी कस्टमर तक शिप कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। अगर आप होलसेल करना चाहें, होलसेल मॉडल भी यही होता है कि अगर आप जो है वो खुद नहीं शिपमेंट करना चाह रहे, तो उस बिहाफ़ के ऊपर अमेज़न आपकी जो है वो स्टोरेज को आप आपके लिए इन करेगा अपने स्टोरेज सेंटर के अंदर और उसके बाद जब भी कस्टमर के पास ऑर्डर आएगा, ठीक है? जब भी कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा आपके सेलर सेंटर के ऊपर, तो डायरेक्टली अमेज़न उस चीज़ को शिप करेगा, तो आपको इन्वॉल्व होने की किसी चीज़ के अंदर ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 मॉडल अमेज़न जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। बाकी इसके अंदर प्लान जो काम करता है, प्लान 2 काम करते हैं इसके अंदर। अगर आप इंडिविजुअल प्लान के अंदर जाते हैं तो 35 आइटम्स को जो है वो पर मंथ आपको सेल करने की परमिशंस होती है। लेकिन इसका जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको एडवांस लेवल पे नहीं मिलती, आप सही तरह काम नहीं कर सकते, ठीक है? प्रोफेशनल जो है, जो कि कंपनी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं, अनलिमिटेड ऑर्डर्स ले सकते हैं, अनलिमिटेड जो है वो लिस्टिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें जो है वो फ़ायदा होता है और उसके बाद हम जो है आसानी के साथ बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद आपने जो है वो स्टार्टअप करने के लिए तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट मेंशन है कि आपके पास एक चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए इंटरनेशनल, ठीक है? जो कि आपके पास जब आप अपना सेलर सेंट्रल क्रिएट करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि आपके पास एक बिज़नेस ईमेल होना चाहिए। उसके बाद चार्जेबल क्रेडिट कार्ड जो कि आप लाइक जो भी अपना बनाएँगे, ठीक है? वॉइस का बैंक अकाउंट हो सकता है, ठीक है? या फिर आपके पास अपना बैंक अकाउंट मौजूद है या फिर आपके पास डायरेक्टली जो है लाइक सेकंड पायोनियर हो सकता है, ठीक है? या फिर आपके पास पेपाल मौजूद है, कोई भी आपके पास इंटरनेशनल जो है वो बैंक मौजूद है, तो आप उसके थ्रू जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आकर अपना जो है वो बिज़नेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? चार्जेबल क्रेडिट कार्ड मतलब जो भी अमेज़न आपसे जो है वो चार्ज करेगा, उसके थ्रू आप जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं।
उससे पेमेंट वगैरह कट होगी चार्ज मेथड के लिए। अब सेकंड आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपकी आईडी कार्ड को अप्रूव करने के लिए। अब जब भी अमेज़न सेलर सेंटर आप क्रिएट करते हैं तो आपने आईडी जो है वो मेंशन करवानी पड़ती है, या आपका आईडी होता है या फिर आपका पासपोर्ट होता है। अब वो बैकएंड के ऊपर कौन-सा लगेगा, वो आपका होगा आपका इंडियन पासपोर्ट। आपका लाइक सऊदीया के अंदर मौजूद है, दुबई के अंदर मौजूद है, जहाँ पर मर्ज़ी आप मौजूद हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूके के अंदर मौजूद हैं, जो बैकएंड पे आपकी आईडी होगी, वो जो आपका पासपोर्ट होगा, वो इंडियन पासपोर्ट होगा। या जहाँ से भी आपको कोई भी पासपोर्ट मिला तो उस बिहाफ़ के ऊपर आप जो है वो यूके के अंदर अपना बनाएँगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, बांग्लादेशी पासपोर्ट है, तो जो भी पासपोर्ट है आप उसके बिहाफ़ के ऊपर जो है अपना सेलर सेंटर को रेडी करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास स्टेज आती है कि आपने जो है वो कंपनी क्रिएशन, जो कि यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन आपने नंबर डालना है, और वैट नंबर जो है वही एक चीज़ होती है, कंपनी क्रिएशन की डिटेल्स आपने डालनी होती है, ये मस्ट है, ठीक है? कंपनी क्रिएशन हमारी ज़रूरत है, उसके बाद अमेज़न की ज़रूरत है, तभी हम जो है वो काम कर सकते हैं इसके अंदर। अब इनके सब्सक्रिप्शन वगैरह जो फीसेस वगैरह वो यहाँ पे सारी की सारी मेंशन है। इनकी जो है वो डायरेक्टली 25 पाउंड जो है इनकी पर मंथ इनकी फीसेस है, बड़ी सेलिंग फीसेस भी कैटेगरीज के लिहाज से मेंशन होती है। शिपिंग फीस वगैरह भी आपके डिपेंड करता है कोई कौन सी प्रोडक्ट है। एफबीए फीसेस वगैरह भी ये भी आपकी प्रोडक्ट डिसाइड करती है, ये मेंशन नहीं किया जाता कि भाई कितनी प्रोडक्ट के ऊपर कितना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रोडक्ट डिसाइड करनी पड़ती है। अब उसके बाद ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है अपने आप खुद भी असेस कर सकते हैं। लिस्टिंग करेंगे, उसके बाद लिस्टिंग करने के बाद आप सेल्स लेंगे, और सेल्स लेने के बाद डायरेक्टली कस्टमर तक जो है वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट ऐसे क्रिएट अगर करना चाहें तो ये ब्रांड आपका बन जाएगा, ठीक है? अगर आप मी टू करना चाहें तो मी टू करके आप जो है वो लिस्टिंग को फुलफिल करके अपनी जो है वो सेल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि जब आप अमेज़न के साथ काम करते हैं तो 3 तरीके जब आपको देखने को मिलते हैं ना, तो उसके अंदर आपको जो है फर्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग का, जब आपका सेलर सेंट्रल बन जाता है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि आपने जो है वो अमेज़न के अंदर कैटेगरीज़ को सिलेक्शन करके अमेज़न के अंदर काम करना है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। मैंने वही बात की थी पहले कि अगर आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो डायरेक्टली आप आके अमेज़न सेलर सेंटर पे लिस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास प्रोडक्ट, तो आप अमेज़न की ही प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर टॉप सेलिंग आइटम्स होंगी, पहला। उसके बाद उसका सोर्स फाइंड आउट करेंगे कि वो सोर्स कहाँ पर है, उसका कहाँ से मिलेगा सोर्स, ठीक है? तो प्रोडक्ट का होना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेलर सेंटर फजूल है, कंपनी फजूल है, हर चीज़ फजूल है जब तक आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसका सोर्स भी होना चाहिए आपके पास। वो सोर्स आपको यूके मार्केट के अंदर आपके पास अवेलेबल है, दैन भी वेल एंड गुड है। अगर आप इंडिया से सोर्स पकड़ रहे हैं, चाइना से पकड़ रहे हैं, दैन भी वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ से सिलेक्ट करें, तो इनका जो सोर्स होना चाहिए, जैसे मान लें कि ये यूके के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, इस टाइम करंटली, तो इसकी जो इस टाइम नॉर्मली प्राइस चल रही है वो $20.69 चल रही है। इसके अदर सेलर्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ ना, तो 29 सेलर्स जो है वो इसको लिस्ट करके बैठे हुए हैं। मतलब 30 लोग हैं इसके इस टाइम मार्केट के अंदर जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जस्ट एक प्रोडक्ट को। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैं जाके देखता हूँ कि क्या प्राइसेस जो है नॉर्मली इन सभी की जो है वो चल रही है। 21 के अंदर, 25, $30 के अंदर सेल आउट हो रही है, $30 के अंदर, और 34 के अंदर ये सेल कर रहा है, ठीक है, 34 के अंदर। तो ये सारी प्रोडक्ट जो है वो जा रही हैं एक अच्छी प्राइसेस के ऊपर। 35 के अंदर जा रही है, और 38 के अंदर जा रही है, 39 के अंदर, 41 के अंदर, 41 पाउंड्स के अंदर, ठीक है। $20 से देख लो, 20 पाउंड से लेकर प्राइसेस कहाँ तक जा रही हैं, ये अभी एक उसी लिस्टिंग के अंदर ही सारे बैठे हुए हैं, कहीं और की बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है। उसी लिस्टिंग के अंदर बैठ के ये नया सेलर आया 50 पाउंड्स के अंदर लिस्ट करके बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करो कि अगर आप जो है वो 20 पाउंड की प्रोडक्ट देखते हैं कि आपको जो है 20 पाउंड की ये प्रोडक्ट यहाँ पर सामने नज़र आ रही है, अगर आप इसी को सप्लायर बनाए ना अमेज़न पर, ठीक है, अगर आप इसका सप्लायर बनाएं तो आप 50 पाउंड्स तक जो है सीधा सीधा आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन 30 पाउंड का प्रॉफिट मार्जिन आपके हाथ के अंदर आता है। अगर मैं यहीं से ही मैं कोई सप्लायर पकड़ के, मैं अमेज़न की सप्लायर पकड़ के $20 यहीं से इसको देकर मैं कस्टमर को शिप करने लग जाता हूँ। मैं मार्केट के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। बिज़नेस करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट हमें सप्लायर की ज़रूरत होती है। सप्लायर का मतलब ये होता है कि जो कम प्राइस दे रहा है वो हमारा सप्लायर है, ठीक है। अगर मैं इसका डायरेक्टली सप्लायर ही फाइंड कर लेता हूँ, होलसेलर ही फाइंड कर रहा हूँ, तो इसको 20 पाउंड में जो ये सेल कर रहा है, ये बैकएंड के ऊपर तो इतनी प्राइसेस का होगा नहीं, ठीक है। ये 6 पाउंड्स का होगा, 10 पाउंड्स का होगा, 12 पाउंड्स का होगा। तो अगर मैं इन जैसी प्राइसेस के अंदर फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं 40 पाउंड्स, 35 पाउंड्स तक मैं जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकता हूँ। तो आपको जस्ट एक प्रोडक्ट चाहिए होती है, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल के अंदर ये आपको 30 पाउंड्स का प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने आ गया। तो इसके अंदर आपको सभी को ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के लिहाज से जब भी बाय बॉक्स की रोटेशन होती है, सभी को ऑर्डर्स मिलते हैं, सारे ऑर्डर्स ले रहे हैं और सारे ही प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट मंथ की इसकी सेलिंग है 20,000 की सेलिंग है।
अब 20,000 जो है ये लास्ट मंथ की जो सेल है, मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट सेल की बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो सेल्स यहाँ पर लास्ट मंथ की हुई है 20,000 इस प्रोडक्ट की हुई है, प्रोडक्ट की सेलिंग। तो थोड़ा-सा दिमाग को अगर आप यूज़ करें तो हर बंदा यहाँ से 10 पाउंड्स का 10 पाउंड से लेकर 30 पाउंड, 35 पाउंड्स तक का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है। तो आपको पहली प्रोडक्ट के अंदर ही यहाँ पर कैलकुलेशन मिल गई है कि एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन की। अगर मुझे जो है इसका सोर्स फाइंड आउट करना है, तो सोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको जो है वो ज़रा गूगल के ऊपर हम जो है इसको ज़रा देख लेते हैं कि गूगल के ऊपर क्या हिसाब-किताब चल रहा है। तो गूगल के अंदर अगर हम जाएँ तो ये मुझे 3 पाउंड्स के अंदर भी मिल रही है। वही प्रोडक्ट है सेम टू सेम 3.5 पाउंड्स के अंदर। क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था कि आप जो है अगर इस प्रोडक्ट का सोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, सोर्स का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपको जो है यही सेम प्रोडक्ट का गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करें तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। 3.5 का जो है मुझे सोर्स मिल गया यहाँ पर। 11 पाउंड्स के अंदर भी चल रही है, 13 के अंदर भी चल रहा है, ठीक है? 13 के अंदर, 11 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मेरी आँखों के सामने जो है वो यूके के सप्लायर यहाँ पे सारे के सारे मौजूद हैं। मुझे जस्ट कुछ भी नहीं करना। मेरी जस्ट थोड़ी-सी कैलकुलेशन यहाँ पर काम करेगी। कैलकुलेशन कौन-सी होगी कि हमने जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है अपनी अगर आप मुझे एफबीए करना है तो एफबीए फीसेस देखनी पड़ेंगी। और उसके साथ हमें जो है लाइक अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, ये तब का सीन, अगर मेरे पास प्रोडक्ट अपने साथ ही मौजूद है देन मैं फिर वही आके लिस्ट करूँगा। मुझे कैलकुलेशन फिर भी करनी पड़ेगी कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना बन रहा है। तो थोड़ा-सा दिमाग को इस तरह फिर आप यूज़ करें कि अगर मेरा बिज़नेस जो है वो जस्ट प्रॉफिट पे चल रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंडिया से प्रोडक्ट्स को लेके आना यूके तक या फिर ऐसा काम करना मुझे फिर क्यों करने की ज़रूरत है? जब मेरा सारा काम यहीं से ही चल रहा है। मुझे अगर इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। मेरा सप्लायर यूके के अंदर बैठा हुआ है, मेरी प्रोडक्ट भी यूके के अंदर पड़ी हुई है। तो मुझे कुछ ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की, अपने आप को तंग करने की, इंडिया से, सऊदी या दुबई से प्रोडक्ट को शिप करना, पैक करना, ठीक है? तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन मिल जाते हैं। तो अगर हम इसकी जो है वो कैलकुलेशन करें, थोड़ी-सी कैलकुलेशन करें कि अगर मुझे जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर 25 का हम प्रॉफिट मार्जिन मान लेते हैं, ठीक है? तो सारी कैलकुलेशन छोड़ो, हमें जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट 11 की भी मिल रही है, 3 की भी मिल रही है, ठीक है? और उसके लिहाज से हमें ये प्रोडक्ट 10 की भी मिल रही है, 13 की भी मिल रही है, 20 की भी मिल रही है, हर जगह ये पड़ी हुई है, 11 की पड़ी हुई है, ठीक है? अगर मान लो कि ये प्रोडक्ट मुझे जो है लाइक ठीक है 15 की मिल रही है, ठीक है? और मैं इसको जो है वो सेल लाइक 40 तक की जा रही है, 40 के अंदर मेरा जो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है, अगर आप थोड़ा-सा अपने हैंड से कैलकुलेशन करें, तो आपको पता लग जाएगा कितना मार्जिन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन 30 का रख के चलता हूँ पर ऑर्डर के ऊपर, ठीक है? 30 बाकी के सारे मैंने उड़ा दिए। तो अगर मुझे 20 की सीधी ये प्रोडक्ट पड़ रही है, ठीक है? तो अगर मुझे जो है 30 का ही प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है इसके अंदर, तो मैं अगर इसके अंदर कैलकुलेशन करूँ कि मुझे जो है 500 यूनिट मैं महीने के अंदर सेल आउट करता हूँ इस प्रोडक्ट का, तो मैं सीधा-सीधा 15,000 पाउंड्स का जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 मैंने अभी एक प्रोडक्ट को सेल किया। 15,000 का जो है मैं एक 500 क्वांटिटी सेल के एक प्रोडक्ट को जो है मैं 15,000 का पाउंड्स का मैं प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा हूँ। तो थोड़ी-सी अगर आपका जो है वो लाइक देखें कैलकुलेशन को, अगर आपने जो है वो बिज़नेस को देखना है, बिज़नेस को समझना है, अगर आप छोड़ दो 15,000 को भी छोड़ दो, अगर आप 8-9 हज़ार पाउंड्स भी जनरेट कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है? एक ही प्रोडक्ट से। तो आप जो है इसके अंदर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वो हर चीज़ आपके सामने है, हर बिज़नेस आपके सामने है। जस्ट आपने जो है एक अच्छे से लर्निंग करनी होती है अपनी कंप्लीट। लर्निंग करने के बाद आप जो है मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स को। सप्लायर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ सप्लायर पड़े हैं। एमएक्स होलसेलर है ये भी हमारा। आप इसकी प्रोडक्ट्स को भी अमेज़न के ऊपर सर्च करके इनके सप्लायर्स को इन्हीं को सप्लायर बनाकर आप जो है मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक और आपके पास सप्लायर है, आप इनकी भी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं यूके के अंदर, ठीक है? डिपेंड आप पे करता है। अगर आप स्पेसिफिक किसी सप्लायर के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो वो भी यूके के अंदर अवेलेबल है। आप सप्लायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसकी अमेज़न की प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली इन सारी प्रोडक्ट्स को जो है जैसे ये ब्रांड है पड़ा इसके अंदर सारी की सारी इसकी प्रोडक्ट्स और भी इसकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? अगर इनकी प्रोडक्ट्स सारी की सारी अगर आप देखते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा जो है इसके अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को आपने जो है लाइक सेल करना है क्योंकि हाई सेलिंग आइटम्स हैं, बेस्ट सेलर्स हैं, अमेज़न का बेस्ट सेलर है ये ब्रांड। तो अब अगर आपने जो है इन प्रोडक्ट ये सारी की सारी इसके बेस्ट टॉप सेलिंग आइटम्स हैं इस ब्रांड की। अगर आप स्पेसिफिक अमेज़न की प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं देन फिर आप गूगल से इनके जो है वो सप्लायर्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको जो है इनके सप्लायर मिल जाते हैं देन आप जो है वो ईज़ी होके आप डायरेक्टली कहीं से भी प्रोडक्ट को परचेज़ करके कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हैं। आसानी के साथ बिज़नेस कर सकते हैं यूके मार्केट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आप आसानी के साथ मैंने एक अभी प्रोडक्ट की बात की है, तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं अमेज़न के ऊपर सेलिंग करने वाले जितने भी लोग बैठे हैं,
ये एक प्रोडक्ट तो फिर सेल करते नहीं है ना। मैं इनकी अगर आपको हिस्ट्री दिखाऊँ, तो इनमें से जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो ड्रॉप शिपर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, लाइक मतलब जो भी मॉडल वो काम कर रहा है, जैसे ये एक बंदा है बड़ा। अब ये जो बंदा कितनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है? अगर आपने देखना तो आप जाके ज़रा वॉच करें कि ये 439 प्रोडक्ट्स को जो है वो ये लिस्ट करके बैठा है। इसकी सारी इस जितने भी प्रोडक्ट को लिस्ट करके बैठा है, आप सारी वॉच कर सकते हो। ये सारे का सारा पेट सप्लाइज के अंदर काम कर रहा है। डिफरेंट और भी कैटेगरीज़ है। ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। मतलब अगर आपने किसी और की प्रोडक्ट्स को भी उठाना है, आप किसी और की भी प्रोडक्ट्स उठा के उसकी हंटिंग हुई पड़ी है, उसने अपनी मेहनत की हुई है, आप उसकी प्रोडक्ट्स को उठा के भी जस्ट आपने सप्लायर इनके फाइंड आउट करने हैं। अब मुझे सप्लायर के लिए क्या करना पड़ेगा? वही सेम काम। अगर मुझे अमेज़न के स्पेसिफिक सप्लायर चाहिए, देन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। वन बाय वन करके मैं करता रहूँगा, मुझे 10 पाउंड के अंदर ये पहला मुझे मिल गया, 8 पाउंड के अंदर पड़ी है, 19 पाउंड्स के अंदर भी है, 10 पाउंड्स के अंदर भी है। अब बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे क्या करना है, 35 के अंदर बस मुझे सप्लायर फाइंड आउट कर लिया। सप्लायर फाइंड आउट करने के बाद मुझे इसको जो है वो सेल करना है मार्केट के अंदर। तो मार्केट है आसान, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव काम है कि आपकी गलती यहाँ पे जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप प्रॉफिट मार्जिन है, बिज़नेस बहुत अच्छा है बड़ा, आपको जो है वो मार्केट की लर्निंग करनी पड़ती है। मार्केट आपको जो है पहले सीखनी पड़ती है, यूके मार्केट सेल क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको बात समझ आ गई है, बात समझने के बाद आपने जो है इसको डायरेक्टली आप जाए अपना अकाउंट बनाएँ, उसके बाद आप जो है वो लिस्ट करना स्टार्ट कर दें। इस तरह आपको जो है ये जस्ट थोड़ी-सी जस्ट जो है वो बिज़नेस को समझाने वाली बात होती है। डिटेल के साथ समझना है तो देन आप 1 टू 1 सेशन जॉइन करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग क्या सेल करना है, क्या सेल नहीं करना, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, अमेज़न के रूल्स, अमेज़न के रेगुलेशंस, एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, हमें बिज़नेस को किस तरह ग्रो करना चाहिए, काम किस तरह चाहिए, प्रोडक्ट्स कौन से लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट कौन से लिस्ट नहीं करनी। तो ये सारा एक क्राइटेरिया मिलके अमेज़न बनाता है, जो कि आपको सीखना एक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो आप 1 टू 1 सेशन जॉइन करें, जिससे आप जो है वो लर्निंग करेंगे, लर्निंग करने के बाद आप जो है मार्केट को समझ के आप जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं उसके अंदर। कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट्स करें या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके आप यूके मार्केट को सीख कर या फिर अमेरिका मार्केट की कनाडा मार्केट जर्मनी फ्रांस जिस भी कंट्री के अंदर आपने अमेजोन का बिजनेस करना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना है या फिर आप जो है कहीं पर भी अवेलेबल है, ठीक है? सऊदी के अंदर है, दुबई के अंदर है, यूके के अंदर है, जापान के अंदर है, ठीक है? या फिर कनाडा के अंदर है या फिर इंडिया से लर्निंग करना चाह रहे हैं, आप कहीं से भी लर्निंग करना चाह रहे हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें या फिर आपने कंपनी क्रिएशन करवानी है, कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं ताकि आपको पूरा बिजनेस समझ आए। उसके बाद आप भी बिज़नेस करके अपने जो है मार्केट को अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी जो है जो डिटेल्स वगैरह करनी है अपने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, तो आप आ जाएंगे अमेजॉन एलिट सेलर्स की वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पर आकर आप जो है व्यू करते हैं अपनी डिटेल्स को, यहाँ पर अपने कोर्सेज़ को, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है सारी की सारी डिटेल मेंशन है। अगर आपने कोर्सेज़ करने हैं अमेजॉन, ईबे, शॉपिफाई या फिर डिफरेंट डिफरेंट 150 प्लस आपको जो है वो ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज़ के बारे में, ठीक है? आप यहाँ से आके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो मेन स्टेप रहता है कि अगर हमारा जो है वो जो भी एक्टिव नंबर होगा, आप आएंगे एलिट ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है? जो सेशन है एलिट ट्रेनिंग का, यहाँ पर आएंगे, जो भी एक्टिव नंबर होगा आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा वेबसाइट के अंदर ही, ठीक है? और यहाँ पर आके आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, लिंक से अगर आप जाएंगे तो फिर भी आप पहुँच जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप डायरेक्टली जो भी एक्टिव नंबर आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा, उसके बाद आप आ जाते हैं कोर्सेज के ऊपर। जो ऑफरिंग चल रही है इस टाइम करंटली 150 प्लस जो है वो कोर्सेज के अंदर आप जो है वो इनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल, शॉपिफाई, एफबीए, टिकटॉक के रिलेटेड किसी ने शॉप के ऊपर बिजनेस करना है, फीचर असिस्टेंट बनना है, 1 टू 1 ट्रेनिंग लेनी है आपने, वेबसाइट क्रिएशन करना है, ईबे करना है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, या फिर आपने वेबसाइट डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या फिर मार्केटिंग करनी है। तो जो एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का जो हमारे पास सिस्टम करंटली कोर्सेज हैं पड़े, ये कोर्सेज आपको मैं पहले बता दूँ, कोई हमारे जो है वो इसके अंदर डायरेक्टली आपको जो है वो वीडियोस नहीं दी जाती। इसके अंदर जितने भी आपको कोर्सेज हैं पड़े, वो सारे के सारे, जब भी आपको कोर्स दिया जाएगा वो सारा का सारा लाइव कोर्सेज होंगे, जैसे ज़ूम के ऊपर, और उसके साथ आप जो है आके ट्रेनिंग करते हैं गूगल मीट के ऊपर। जब आप आके लाइव बैठते हैं, जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के ऊपर आपको लेकर जाएंगे उस कोर्सेज के अंदर। वहाँ से जाकर आप जो है वो अपनी सारी की सारी वर्किंग को देख सकते हो, समझ सकते हो, और बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर आप जो है वो अपनी इन्रोलमेंट कर सकते हो। ये उनके लिए जो कि एक ज़ीरो है पड़ा, जिनको आइडिया नहीं है किस तरह जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। जिस तरह अमेजॉन के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं या फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो आप किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, एफबीएम, या फिर आप जो है वो किस तरह जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएसए, यूके, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो आप यहाँ से सीख कर आप अपना जो है वीडियो से जो है वो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से नॉलेज लें। जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, देन आप आ जाएँ वेबसाइट्स के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर आके सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप इनरोलमेंट करके अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इनरोलमेंट करें, उसके बाद आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आपको टीम भी गाइड कर देगी। मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है।
तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पेमेंट मेथड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो भी जहाँ से भी एनरोलमेंट करेगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया से कर रहा है, यूएस से कर रहा है, या फिर आप जो है वो इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से, या फिर आप कहीं से भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो आप जाएंगे रेड डॉट पे के ऊपर, यहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे। $5 आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और आप जो है वो इजिली कार्ड एक्टिवेट करना चाहो तो $5 सिस्टम करंटली ऑफर चल रही है, $5 से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। रेड डॉट के ऊपर अकाउंट बनाकर आप जो है ये आईडी यहाँ पर मेंशन है रेड डॉट पे की, ठीक है, और स्कैन भी अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो अपनी पेमेंट करेंगे, जो भी आपकी जो है फीस के लिहाज से पेमेंट होगी। जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, देन आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जो है वो अपनी आके डिटेल्स मेंशन करनी है, जिस कंट्री से भी आपने जो है मैं इस टाइम करंटली फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो जैसे तुर्की से इस टाइम करंटली जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, ओमान से कर रहे हैं। अब ओमान की जो है आपने सारी की सारी फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम आपने जो है वो कंपनी नेम जो भी आपका होगा, जिस कंपनी के नाम को आप जाना चाह रहे हो, अपना नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, पोस्टल कोड सिटी, आपका एक्टिवेट नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने जो आईडी वेरिफिकेशन करवा के आपने कोर्सेज की सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कोर्सेज करना है, डेट्स वगैरह, पेमेंट मेथड आपका आ जाएगा। पेमेंट मेथड इंटरनेशनल बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करके, या आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट रेड डॉट पे के अंदर आपने पे किया, और उसके बाद जो उसका स्क्रीनशॉट होगा आपने ऐड कर देना, ठीक है। ये है उन लोगों के लिए जो कि सारी की सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप से आप कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई हैं अपने जो है अपने कोर्स को लेकर, अपने जो है वो सारी की सारी इनरोलमेंट को लेकर, देन भी आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि हर मार्केट, हर कोर्स हर बंदे के लिए नहीं होता, ठीक है। तो आप जो है वो आके पहले समझते हैं चीज़ों को, जब आपको टोटली आइडिया हो जाता है, हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना, तो उस चीज़ से रहते हुए जब आप क्लियर हो जाते हैं, देन आप जो है वो अपनी इनरोलमेंट करते हैं, और आपको जो है कवर अप आपको जो है वो किया जाता है इसके अंदर। अब एलिट कोर्सेज़ के अंदर 150 प्लस ऑफर किया जाता है, और जो हमारा जो है वो सर्टिफिकेट मतलब उन लोगों को मिलता है जो कि कंप्लीट करते हैं अपने कोर्सेज़ को। ऐसा नहीं है दरमियान में छोड़ जाते हैं, या फिर एक ऐसा भी होते हैं जो कि डायरेक्टली ये कहते हैं कि हम जो है वो कोर्सेज़ सिर्फ इस सर्टिफिकेट के लिए ही आए हैं, ठीक है, हमें जस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो दरमियान में छोड़ जाते हैं, लास्ट में फिर कहते हैं कि हमें जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपसे जो है वो एक बेसिक लेवल का जो है वो एक टेस्ट लिया जाता है, या आप जो है अगर आप टोटली लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्टअप के लिए मुझे जब लगता है, जब मुझे फील होता है कि आप रेडी हैं, ठीक है, देन जो है वो आप जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और ये आप जो है फिजिकल भी ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप विजुअल लेना चाहो विजुअल भी ले सकते हैं। दोनों केस के अंदर आपके पास इसमें करंटली सेम है, ठीक है। और उसके साथ आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लियर है पूरी, यहाँ पर आके आपको चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप जो है वो डायरेक्टली ई बुक विजिट करना चाहो हमारी, ठीक है, तो ई बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक हमेशा यूट्यूब के अंदर मेंशन होता है, और जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म होंगे वो यूट्यूब के लिंक्स नीचे में जाएंगे ना, जब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर वो सारे लिंक मेंशन होंगे जो इस टाइम करंटली एक्टिव सोशल मीडिया होगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी कोई जाता है, कोई बुलाता है आपको, तो वो चीज़ें वैसे नहीं है। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जब भी आप आएंगे, एक एक्टिव नंबर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो भी एक्टिव नंबर होगा, और उसी के साथ वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जब आप विजिट करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको जो है वो सारी लिंक्स के अंदर डिटेल्स मिल जाएगी कि भाई ये हमारे एक्टिव सोशल मीडिया, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करेंगे। ये चीज़ होने के बाद आप जो है वो अगर इसके अलावा प्लेटफॉर्म के बारे में विजिट करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो आप जो है वो ई बुक के बारे में जो है डिटेल के साथ आप रीड आउट कर सकते हो। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है पड़ी, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पड़ी, यहाँ पर आकर आप जो है वो सर्टिफिकेट वर्किंग सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और ये लास्ट में जो है वो सोशल मीडिया पड़ा, ठीक है। इस टाइम करंटली जो एक्टिव है पड़ा, एक जो है वो आपकी यहाँ पर मैं इसको, यही हमारा यूट्यूब आएगा, उसके साथ हमारा इंस्टाग्राम होगा, ठीक है, और जो एक्टिव नंबर होगा वो एक्टिव नंबर आपको जो है वो नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप जो है वो सारी के सारी मेन वर्किंग देख सकते हैं, और ई बुक को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी किस तरह कोर्सेज वगैरह करने वो मैंने डिटेल्स बता दी हैं। जब आप आएंगे, आपको जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर करें, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।